तो वो 5 नाम भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार बताई है, वो शब्द भी ये है जो दास आपको दे रहा है। तो इन 5 नामों के जाप से आपका कर्जा मुक्त होगा गणेश जी से। जब आप यहाँ से चलोगे, आपका किया हुआ ये भक्ति मार्ग साधना ऑटोमेटिक इनके दरबार में डिपॉजिट पाओगी। और ये देवता हैं, और देवता यहाँ के कलर का कैसे कोई ना कूड़े के में डाल कर बैठ जाएंगे। जो आपका जो का त्यों पाओगा एज इट इज रखा पाओगा। और जिसका कर्जा मुक्त हो गया, जब भी आप शरीर छोड़कर चलोगे, आप एकदम मूल कमल में जाओगे। इन औरों की तरह नहीं मरोगे जो ग्रैंड होगा मरे हैं और चेत हो जाए, बुरा हाल हो जाता। नहीं, आपको ऐसा होगा जैसे सोपन हो गया और मूल कमल में जाओगे, तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पास वहाँ पर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक। और फिर ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में कमल में, फिर त्रिकुटी में, यहाँ होंगे कंठ कमल में। यहाँ से हम सीधे फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे। अपने आत्माओं, जब हम त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे, तब इस 3 मंत्र के जाप भक्ति का रोल प्रारंभ होगा। यहाँ तक त्रिकुटी तक आने से पहले तो इन 5 मंत्रों का, ये 2 मंत्र आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये परमात्मा के मंत्र हैं, पूर्ण परमात्मा के। इनका भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको सतनाम के साथ, इसके क्रेडिट आपका साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप ऊपर आओगे, त्रिकुटी में पहुंचोगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेगा इस दास के रूप में। वहां काल डंडी मार जाता है, वहां काल सोचता है चल यहाँ तक आगे कोई बात नहीं, इनकी कमाई अभी इनको ले डूबेगा कितने। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जैसे एक मेला लगा हुआ होता है। कहीं मेले देखे हो, कितने कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कितने सांग होने लग रहे हैं, कोई कुछ जादूगरी दिखा रहा है। तो वहाँ जो उद्देश्य से जो व्यक्ति गया है, वो उद्देश्य ना भूल जावे। और उनके नाच गाने खेल के जेब में पैसे हैं, पैसे से वहाँ सब टेंट लगे होते हैं, टैक्स टिकट लगी होती है, तो सर्कस हो रहे हैं। तो वहाँ परमात्मा आएगा इस दास के रूप में, नूरी रूप बना के। नूरी मीन तेज पुंज के शरीर में होगा, एचडी जागृति होगी, सुंदर शरीर होगा और बहुत हल्के तेज पुंज का होगा। उसको देख करके आप जी ने तुरंत, जैसे अब आपका भाव है और आप कहीं बाजार में हो या कहीं मेले में गए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो और आपको कहीं ये दास खड़ा मिल जाए कि गुरुजी वहाँ वो खड़े, पता लगते ही आप बस छोड़कर भाग लोगे। वो गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वभाव अगर आपका सही है, आपके हृदय में जगह है। अब ये जो रिहर्सल आपकी कराई जा रही है, ये फाइनल एग्जाम के लिए है। अब जैसे यहाँ कई बैठे रहते हैं, दर्शनार्थ भी ना आते, जब दर्शन शुरू होते हैं तो भगत जन शिकायत करते हैं जी वो बैठे हैं जैसे आम दिनों में समागम से अतिरिक्त, तो वो आ नहीं रहे, कह भी दिया हमने, कहते हैं शाम में देख लेंगे। तो वो अभी बालक हैं। तो इस तरह जो रिहर्सल आप कर रहे हो, ये फेल होने की और आवाज़ लग जाती है दर्शन की, तो तुरंत आपके उमंग हो कब दाव लगे दर्शन करें भगवान गुरु जी का। तो इस तरह की जो आपके अंदर तड़फ है, जैसे गुरुजन बाहर आते हैं अपने स्थान से, तो श्रद्धालु और अन्य भी ऐसे ही करते हैं, गुरुजी आगे ऐसे देखते हैं, क्योंकि रिहर्सल बराबर है। वो नकली भी ये सांग जोड़ रहे हैं और असली भी ऐसा ही होता है। तो उनकी भी वही आस्था है कि गुरुजी के दर्शन हो गए, हो कहाँ खड़े हैं वो खड़े। तो ये कसक भगत की होनी चाहिए और ये वहाँ काम करेगी। अब वो नकली जैसे और साधना कर रहे हैं, मान ले किसी की पिछली पुण्य कमाई शेष रह रही है, कुछ ऐसी पुण्यात्मा है जैसे ये संत बन गए हैं, राधा स्वामी पंथ के या अन्य किसी पंथ के नकली, ये पिछले जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये जीवन ये बहुत ठाठ बाट से व्यतीत कर जाते हैं, लाखों लोगों को चिपकाए बैठे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी, ये भी त्रिकुटी पर जाएंगे। अगर इनकी कोई पिछली शेष रह जाती है, कुछ एक की कमाई इतनी, क्योंकि असंख्य जन्मों से, और ये कौन है? ये वही आत्मा, अच्छी आत्मा जो कभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य रहे हैं और उन्होंने इस सत साधना इस पीक टाइप में की है।
ये जो अब भक्ति युग चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, ये बिचली पीढ़ी में। और ये कुछ दिन साधना करके विमुख हो गए, काल के फंस गए। इब काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके कर्म बिगड़वाने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन कलयुग में दे दिया। और ये पिछली भक्ति के कारण आज इतने इनमें प्रभाव है, लाखों लोग चिपके हुए हैं। और अब पता लग रहा है कि इनके पास खख भी नहीं है, फिर भी वहाँ से हटने को दिल नहीं करता। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है, संत जितने हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी इनकी इतनी कुछ पुण्य रह जाती है, ये भी त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं पिछले संस्कार से। वर्तमान का कुछ नहीं इनका हिस्सा होता है इसमें। तो वहाँ काल भी आता है, एक तो उन्हीं के गुरु का रूप बना कर आएगा, वो तो उनको ले जाएगा, फिर चाहे नरक में डालने हो नरक में डाल देगा, और कहीं डालने वहाँ डाल देगा। तो ऐसे, और त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं, ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं।